राजनांदगांव व्यापारी से मारपीट मामले में दूसरा पक्ष रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचा, परिजनों ने लगाया पक्षपात का आरोप। राजनांदगांव बीते दिन शहर में हुए व्यापारी के साथ मारपीट के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। व्यापारी द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आज उस घटना के दूसरे पक्ष के लोग भी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना में शामिल एक युवक के परिजन थाना पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। उनका कहना है कि जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि राजनीतिक पहुंच वालों का पक्ष लिया जा रहा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि मारपीट की घटना एक तरफा नहीं थी, बल्कि दोनों पक्षों में कहासुनी और हाथापाई हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन दूसरे पक्ष की रिपोर्ट न लिखे जाने को लेकर विवाद और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। क्या मामला है आप लोग आए? कल अवतराम आलू वाले के बाजू में शिव शंकर है, वहाँ पे मेरा लड़का माल खाली करने गया था। हमारे पास मिनी डोर है छोटा सा, तो उसमें माल छोड़ने गया था। पारक ट्रांसपोर्ट का उनके थ्रू माल लेके आया था और वो माल वहाँ शिव शंकर के यहाँ उतार रहा था। तो ये अवतराम आलू वाला बोले गाड़ी वाले को हटाओ करके, जबकि पूरा माल खाली हो गया था, 2 या 3 बैग बचा था। तो लड़के ने रिक्वेस्ट किया भैया, अब उनको तो गाड़ी वाला तो हमेशा झुकते, ड्राइवर मतलब झुकना, ड्राइवर की कहीं पे कोई कदर नहीं है। हालांकि ड्राइवर पूरी दुनिया को चलाता है, लेकिन आज की डेट में ड्राइवर की कोई कदर नहीं है। ड्राइवर मतलब कुत्ते की गति। तो ऐसा समझ के उसने बोले माँ की गाली बका उसने, फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, चलो इतना तो चलते रहता है यार, ऊंच नीच है समझना पड़ेगा करके। तो उसने फिर बोला, फिर एक बार गाली दिया, मना कर दिया। फिर बोले भैया गाली तो मत बको, भैया 2 सेकंड लगेगा, हट जाएगा, आपका भी तो माल लेके आता हूँ मैं। मतलब लड़का उनका भी माल लेके जाता है, ऐसा नहीं है कि उनका माल लेके नहीं जाता, उनका भी घर में जाके माल खाली किया हुआ है, लेके जाता है। तो बोले गाली मत बको भैया करके। तो बोले तू मेरे को ऐसा बोल रहा है करके गया घर के अंदर और डंडा लेके आया और मारना, ताबड़तोड़ मारना चालू कर दिया उसको। अब मारना चालू कर दिया तो आदमी अपनी सुरक्षा तो करेगा, ऐसा तो नहीं है कि आदमी मार सहते रहे। तो इसने भी अपना थोड़ा हाथ पैर चलाने किया, तो उनके पास जो हमाल वमाल रहते हैं उन लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उन लोगों ने पकड़ के रखा, और पकड़ के रख 2 आदमी मुस्टंडे पकड़ के रखे। उसके बाद फिर इसको धुनाई किए। अब धुनाई करने के बाद फिर अब इनका भी, इन लोगों ने अपने परिजन को फोन किया, बोले भैया मेरे को ऐसी ऐसी है, इन लोग मार रहे करके। तो इन लोग गए, तो इसी बीच में उन लोग के साथ फिर झड़प हो गया। बस इतना कहानी जानता हूँ मैं वहाँ का। फिर अपन ने यहाँ पे पुलिस वाले का ये आया, दीपक भारती के पास, बोले लड़के लोग को सरेंडर करना है करके। मैं बोला वहाँ पे माहौल गर्म है सर, अभी रुक के तो नहीं, बोले तुमको 5 बजे तक लाना पड़ेगा। तो मैं उनसे टाइम लिया, मैं बोले 7 बजे तक मैं जो भी आरोपी है आपके हिसाब से जो नाम दे रहे हो आप, मैं वो लड़के को मैं साथ में लेके आऊंगा। और मैंने खुद ही सरेंडर लाके सरेंडर करवाया है। आप लोगों ने भी रिपोर्ट लिखा है उनके खिलाफ? हम रिपोर्ट लिखने के लिए बोले, लेकिन हमारा रिपोर्ट अभी तक लिखा गया नहीं है। कोई घायल? कोई घायल है? एक लड़का क्या नाम है, ऋषभ मेश्राम करके है, उसको अब वो भी दोस्त है, तो वो गाड़ी हटा देता हूँ करके हटाने गया, तो बोले ये भी साथ में है करके उसको इतना मारे हैं कि वो अपने आप को बचाते बचाते थाने तक दौड़ के आए, यहाँ तक आए, यहाँ से उनको खींचते खींचते वापस ले गया अवतराम आलू के पास। और वहां पे इतना मार किया सर में। अभी वो लड़का बेड से उठने के लायक नहीं है, आईसीयू में भर्ती है वो। क्या चाह रहे हो? नहीं, कार्रवाई देखो उनने किया है, कार्रवाई दोनों पक्ष आरोपी हैं, दोनों के ऊपर समान कार्रवाई होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, न्याय है, न्याय सबके। वो ऐसे राजनीतिक दबाव बनाए या कुछ बनाए तो भाई इससे काम थोड़ी चलेगा। भाई हम भी तो आम जनता है, मतलब बड़ा वो राजनीतिक है तो कुछ भी बोल के थोड़ी निकल जाएगा। राजनीतिक दबाव बने मतलब प्रशासन, भाई प्रशासन तो सही और गलत दिखेगा कि सही किसने किया है, गलत किसने किया है। आपका नाम? मेरा नाम है मनोज कुमार साहू। भाई मैं यही चाहता हूँ कि जो भी आरोपी है, भाई आरोप उनने भी किया है, आरोप इनने भी किया है, कार्रवाई दोनों के ऊपर होना चाहिए, एक के ऊपर कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। क्या क्या